Hello everyone. So in this video, we are going to talk about the types of agent programs. Okay, we have already covered what are agent programs, basics in the previous videos. Okay, if you haven't watched that, then please watch them before going through this video. तो एजेंट प्रोग्राम्स जो है वो चार टाइप के होते हैं: सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट्स एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स. ओके, all these agents may be converted into learning agents, which we will see later on. Let us move to the first type of agent program, that is simple reflex agent. As the name suggests, simple reflex agent क्या करता है ना कि वो simply reflex को respond करेगा. मतलब currently कुछ हुआ in the environment, उसके accordingly वो अपना actions carry out करेगा. ठीक है, decides action based on current percept and ignores percept history. तो अभी तक environment में क्या हुआ, entire percept history को वो ignore किया. Currently क्या हुआ, what happened in the environment, according to that it will give its action. Okay, works on condition action rule. एक कंडीशन होता है, ठीक है, बहुत सारे बेसिकली बहुत सारे कंडीशन होते हैं, एक नहीं होता है. एंड एक्शन जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा. वो बस चेक करेगा कि ओके ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बेसिस पे वो एक्शन कैरी आउट करेगा जो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस कि वो बस करंट परसेप्ट ले रहा है और एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन कंडीशन एक्शन रूल, इट हैज लिमिटेड इंटेलिजेंस. ठीक है, वो बस ये कंडीशन एक्शन रूल पे ही अपना एक्शंस ले पा रहा है, उसको और कोई नॉलेज है ही नहीं, वो और कोई तरीका से अपना एक्शंस को नहीं परफॉर्म कर पाएगा. This will work well in fully observable environment only. Okay, and because it has limited intelligence, working in fully observable environment only, there are chances कि जो simplex reflex agent है ना वो infinite loop में भी जा सकता है. ठीक है, बार बार एक ही एक्शन को परफॉर्म करता जा रहा है. ये पूरा फ्लो है. ठीक है, how a simple reflex agent is working, this is very important for exams. Okay, तो let us go through this. ये हमारा environment है, this is our agent system. Okay, environment is being perceived by the agent through its sensors. जो इंफॉर्मेशन परसीव हुआ है उसके बेसिस पे एजेंट डिसाइड करता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ. ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इट विल कैरी आउट इट्स एक्शन. व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ, अभी जो एक्शन है वो डिपेंड करेगा कंडीशन एक्शन रूल पे, एंड जो एक्शन डिसाइड हुआ है वो एक्चुएटर्स के थ्रू अगेन एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट हो जाएगा. अब जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में तो काम कर देंगे, लेकिन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम लोग मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इट इज एन अपग्रेड टू सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स. ओके, पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी जो होता है मतलब कि कुछ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है जो एजेंट नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसको नहीं पता कि वो वाले पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट का स्टेट क्या है, उधर हो क्या रहा है. तो इसको मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स कैसे एनकाउंटर करता है, बाय क्रिएटिंग एन इंटरनल स्टेट. ओके, वो एक गेस स्टेट बेसिकली प्रोड्यूस करता है बेस्ड ऑन परसेप्ट हिस्ट्री. सो परसेप्ट हिस्ट्री पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब वो अभी तक जो भी चीज ऑब्जर्व किया है अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एक गेस स्टेट फॉर्म करता है कि वो वाले पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट का स्टेट एक्चुअल में क्या हो सकता है. ठीक है, अब ये जो इंटरनल स्टेट है उसको फॉर्म करने के लिए उसको दो चीज का जरूरत होता है. पहला ट्रांजिशन मॉडल एंड देन देयर इज सेंसर मॉडल. ट्रांजिशन मॉडल क्या होता है, इट रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ओके, इसी को ट्रांजिशन मॉडल बोलते हैं. एंड ऑल्सो अगर उसको कोई परसेप्ट मिल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, दैट इज द सेंसर मॉडल. फॉर एग्जांपल अगर उसके फ्रंट कैमरा में कुछ रेड रीजन्स अपीयर हुआ, ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन फॉर एन ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग एनवायरनमेंट, व्हाट डज दीस रेड रीजन्स मीन. मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो सामने वाला कार है वो ब्रेक कर रहा है, वो पॉज कर रहा है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपना एक्शन लेना होगा. तो सामने वाला कार इज ब्रेकिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ द परसेप्ट. ओके, ये सेंसर मॉडल होता है. अब ये दोनों को यूज करके हम लोग अपना इंटरनल स्टेट बनाते हैं. एंड ऐसा मॉडलिंग को जो एजेंट यूज कर रहा हो उसको हम लोग मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट बोलते हैं. दिस इज द एंटायर working of the model based reflex agent. It is the same as the simple reflex, but difference is here. Okay, what the world is like now, this is partially observable. Okay, इसको fully observable बनाने के लिए क्या होता है ना कि हम लोग को दो चीज का नॉलेज चाहिए होता है. How the world evolves, what my actions do. On the basis of this, the current state is updated with the internal state. Okay, and now when we have the complete information, basically guess state जो हम लोग को मिला, उसके बेसिस पे हम लोग अपना एक्शन लेते हैं. That depends on the condition action rule, and using the actuators we are carrying out this action in the environment. ये जो working है ना ये बहुत important होता है. If any of the agents are asked to be explained in the exams, तो ये वाला चीज को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. अगर लॉन्ग आंसर आ गया तो हर चीज को एक्सप्लेन करना कि सेंसर्स क्या होता है, एक्चुएटर्स क्या होता है, कंडीशन एक्शन रूल क्या है, वगैरह वगैरह सब इंपॉर्टेंट है. नाउ वी कम टू गोल बेस्ड एजेंट्स. ठीक है, ये अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स का भी इंप्रूवमेंट है, अपग्रेडेशन टू दैट. ओके, here the agent is taking its actions in such a way that it is planning to reach a goal. ठीक है,
गोल रीच करने के लिए वो एक्शंस लेता है। तो जब भी वो सब कुछ सेम है, जैसे मॉड्यूल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, सेम स्ट्रक्चर है इसका, बस यहाँ पे आके चेंज होता है कि एक्शन जो वो लेगा वो पहले कंडीशन एक्शन रूल पे डिपेंड करता था, बट इन गोल बेस्ड एजेंट्स वो गोल पे डिपेंड करेगा। वो ऐसा एक्शन लेगा दैट इज हेल्पिंग इट टू रीच इट्स गोल फास्टर और इट इज क्लोजर टू द गोल। ओके, एंड एक्चुएटर से अगेन इन्वायरमेंट में वो एक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है। नाउ वी कम टू यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। ठीक है, ये अब गोल बेस्ड एजेंट का इंप्रूवमेंट है। तो गोल जो है ना वो हम लोग बहुत सारे एक्शन से हो सकता है कि रीच कर सकते हैं, बट हम लोग कौन सा एक्शन को चूज करें, ठीक है, वो हम लोग का यूटिलिटी बेस्ड एजेंट इंप्रूव करता है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस। यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस। तो अगर मेरे पास कंफ्लिक्टिंग गोल्स है देन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज दैट द एक्शन which is making the agent more happier, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस मेजर इंक्रीज कर रहा है, यूटिलिटी हेल्प्स अस टू चूज दैट, ओके, चूज दैट एक्शन। तो ये पूरा बेसिस है ऑफ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। ओके, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन हाउ हैप्पी द एजेंट वुड बी इफ इट चोज डिसीजन ए ओवर अदर्स इज बेसिस ऑफ यूटिलिटी बेस्ड। हैप्पीनेस क्या होता है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। अगर गोल्स कंफ्लिक्टिंग है, दो गोल्स है, ठीक है, देन यूटिलिटी डिसाइड्स कि कौन सा एक्शन लिया जाए। गोल्स कंफ्लिक्टिंग मतलब कि एक हमारा ए गोल हो सकता है, दूसरा बी गोल है, ठीक है, बट इन दोनों गोल में से ऐसा कौन सा गोल है जिसको फुलफिल करने से हमारा एजेंट ज्यादा हैप्पी होगा, उसका परफॉर्मेंस मेजर ज्यादा इंप्रूव होगा। टू चूज दैट अगेन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हेल्प करता है। दिस इज द एंटायर वर्किंग ऑफ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ओके, अगेन ये पूरा गोल बेस्ड एजेंट्स पे डिपेंड करता है, मतलब सेम ही है। ओके, डिफरेंस कहाँ है, यूटिलिटी वाला फंक्शन। ओके, व्हाट इफ आई डू एक्शन ए, अगर हम एक्शन ए परफॉर्म करते हैं तो हाउ हैप्पी विल आई बी। ओके, ये यूटिलिटी बताता है कि ये वाला एक्शन परफॉर्म करने से कितना हैप्पी और सैड विल आई बी, कितना परफॉर्मेंस मेजर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एंड उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाता है जो अगेन एक्चुएटर्स के थ्रू एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट हो रहा है। सो दिस इज द एंटायर वर्किंग ऑफ द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। Now let us see what are learning agents. Okay, so Turing proposed that we should build learning machines and then teach them. So instead of building machines and then telling them what to do in different kinds of situations, Turing proposed that we should initially build learning machines. Now what are learning machines? Machines that learn by themselves, okay, through experiences. Any agent may or may not be able to be converted into a learning machine. Learning agent. Learning का फायदा क्या होता है ना कि see there is one way of doing it. हम एजेंट को बोल दिए कि ये सिचुएशन है, उस पे ये एक्शंस लो, ठीक है, बट व्हाट इफ द एजेंट एनकाउंटर सच अ सिचुएशन जिसके बारे में हम उसको कोई नॉलेज ही नहीं दिए, तब तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मेरा जो प्रिमिटिव अप्रोच था वो फेल होता है। लर्निंग की वजह से क्या होता है ना कि लर्निंग मीनिंग द मशीन इज एक्सपीरियंसिंग ऑन इट्स ओन, ट्रायल एंड एरर मेथड्स, बहुत सारा तरीका है जिससे वो सीख रहा है। ठीक है, कि अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो इज इट गुड और बैड। If it is bad, then it will not repeat it again. If it is good, then it will try to repeat it in a better way. Okay, it will try to improve itself. तो ये जो इंटायर चीज है उसी को लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग मशीन का यही फंडामेंटल होता है। अब इससे क्या है ना कि बिकॉज द एजेंट इज लर्निंग फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंसेस एंड देन टेकिंग इट्स एक्शन, तो इवन इफ आई लेट दैट एजेंट आउट इन अ वेरी अननोन एनवायरनमेंट जिसके बारे में ना मेरे को नॉलेज है ना वो एजेंट को नॉलेज है, स्टिल द एजेंट विल बी एबल टू वर्क इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग एजेंट। पहला component is the learning element. Okay, now this element is responsible for making improvement. Then comes the performance element. This element is responsible for selecting actions. Then एक और component होता है, this is very important, the critic. Critic का मतलब क्या होता है ना, it is responsible for giving feedback to the learning element. Okay, learning element meaning the one who is making improvements on how it is doing, how it is performing. ठीक है, and also ये performance element को recommend करता है कि वो कैसे अपने आप को modify करे। परफॉर्मेंस एलिमेंट इज सिलेक्टिंग एक्शंस, राइट, तो वो कैसे अपना एक्शंस को ले ताकि वो बेटर परफॉर्म करे, तो ये भी क्रिटिक का काम होता है। एंड ये सारा एडवाइस इट इज डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, नाउ अ फोर्थ एलिमेंट इज द प्रॉब्लम जनरेटर। ओके, प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है ना, वो लर्निंग एलिमेंट को सजेस्ट करता है, सॉरी परफॉर्मेंस एलिमेंट को सजेस्ट करता है एक्शंस that will lead to new and informative experiences. This is the entire working of a learning element. This is very important. ठीक है, एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। Let us go through the working. See, here is the environment. Okay, now the environment is being perceived by the agent through sensors. अब सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन परसीव हुआ है वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को जा रहा है। परफॉर्मेंस एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एक्शंस, बट ये जो एक्शन लेगा वो उसके लिए लर्निंग एलिमेंट को कंसल्ट करता है। ठीक है, व्हाटएवर इट हैज परसीव्ड इट आस्क्स द लर्निंग एलिमेंट अबाउट इट। ओके, लर्निंग एलिमेंट जो है वो क्रिटिक के फीडबैक के बेसिस पे इसको एडवाइस करेगा। नाउ क्रिटिक जो है वो एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे इसको फीडबैक देगा कि हाउ द एजेंट इन जनरल इज परफॉर्मिंग। ओके, एंड
then the action is forwarded to the performance element to be performed. अब और एक अप्रोच क्या हो सकता है ना कि लर्निंग एलिमेंट प्रॉब्लम जनरेटर को एडवाइस करे कि भाई प्रॉब्लम जनरेटर तुम परफॉर्मेंस एलिमेंट को बताओ कि उसको क्या करना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज डन टू अचीव सम लर्निंग गोल्स. ओके, अभी जो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम जनरेटर है ये कुछ न्यू एक्शन इसको परफॉर्मेंस एलिमेंट को सजेस्ट करेगा जिससे एजेंट एज अ होल विल लर्न समथिंग न्यू, विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. ओके, and whatever the action finally is decided by the entire system that is acted upon using the actuators in the environment. And this is how the learning agent works. That's all for this video. Thanks for watching.